सलाम इंडिया, आपका शाकिर अहमद। एक मुलाकात में आज फिर से आपका स्वागत है। आज के हमारे मेहमान बड़े ही ख़ास है, क्योंकि जब औरंगाबाद के अंदर लोग इंग्लिश से जूझ रहे थे, इंग्लिश की पढ़ाई कैसे की जाएगी, कैसे सीखा जाएगा, कैसे स्कोप बनाया जाएगा, तब औरंगाबाद की ज़मीन पर मुंबई से अपनी लॉ की तैयारी करने के बाद लौटते हैं और अपना एक संस्था शुरू करते हैं ऑक्सफोर्ड इंग्लिश क्लासेस के नाम से। आज से 2 साल के बाद इनका 25 ईयर्स हो जाएगा, तो ये जुबली सिल्वर में एंटर करेंगे और इसी के साथ हमारे पीएम मोदी 2024 के अंदर हमारे फिर से पीएम बनेंगे। और इनके यहाँ से जो भी पढ़ने वाले जो स्टूडेंट है, उनकी फर्स्ट जनरेशन प्लस सेकंड जनरेशन भी यहाँ से तालीम हासिल कर रही है और अपना एक अच्छा करियर बना रही है। यहाँ से हमारे सर ने 2 किताबें लिखी है इंग्लिश के ऊपर, एक बेसिक है, एक आर्ट है। और इसी के साथ हम उनका स्वागत करते हैं हमारे शहर के जाने माने इंग्लिश स्पोकन सर नूर आलम सिद्दीकी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल पर सर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, आपने कीमती वक्त निकाला और आप यहाँ आए। जी सर, आप अपने बारे में बताइए कि आपकी इब्तिदाई तालीम क्या थी, आपने एजुकेशन कहाँ से हासिल की है और आप मुंबई क्यों गए और फिर मुंबई से यहाँ आने का आपका क्या मकसद है? हमारी इब्तिदाई तालीम जो है, सबसे पहले चूँकि हमारा घराना थोड़ा इस्लामिक कल्चर रहा है, तो हम लोगों ने मदरसा इस्लामिया में बेसिक तालीम हासिल किया, उर्दू, पर्शियन, अरबी पढ़ने के बाद। इसके बाद मुझे लगा कि दुनियावी तालीम भी हासिल करना चाहिए। सिन्हा कॉलेज से हमने ग्रेजुएशन किया। वहाँ पर मुझे लगा कि आज के इस एज में इंग्लिश का जो ये एज है, इसको देखते हुए मैंने इंग्लिश ऑनर्स सेलेक्ट किया, जिसका फ़ायदा आज भी मुझे महसूस होता है। इंग्लिश ऑनर्स करने के दौरान मुझे ये महसूस हुआ, जब इंग्लिश लिटरेचर हमने पढ़ा, तो ये महसूस हुआ कि अगर हम अपनी मादरी ज़बान पे अबूर हासिल है हमें, अगर मदर टंग पे कमांड है, तो हम दुनिया के किसी भी लैंग्वेज को आसानी से समझ सकते हैं। तो लिहाजा इंग्लिश ऑनर्स में हमारी मादरी ज़बान उर्दू ने बहुत अहम रोल अदा किया। और इसके बाद हमारी आधी से ज़्यादा फैमिली मेम्बर्स जो हैं वो मुंबई में रहते हैं। हमारे बड़े भाई साहब इनकम टैक्स कमिश्नर थे, अभी माशाल्लाह उनका कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है बहुत आले पैमाने पर। वहाँ वो हम लोगों के आइडियल रहे हैं शुरू से ही। वो लॉ कंसल्टेंट भी हैं। हमारे भतीजे रिजवान सिद्दीकी मुंबई के फेमस लॉयर हैं और जितने सेलिब्रिटीज़ हैं वो सारे उनके क्लाइंट्स हैं। मुझे लगा मुंबई जाने के बाद कि वहाँ लॉ किया जाए, और लॉ करने का मकसद एक ये भी है, देखिए कहावत है, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नो एक्सक्यूज़, यानी कानून की अज्ञानता जो है, कानून की लाइल्मी, वो माफ़ी नहीं है। इसलिए हर इंसान को, चाहे वो वकील हो या नहीं हो, कानून ज़रूर जानना चाहिए। मिसाल के तौर पर देखें, बिहार में शराबबंदी चल रही है। यहाँ शराब पीना, बेचना, रखना, ये सब इल्लीगल है। अब ये कानून है, अगर इस कानून को हम नहीं जानेंगे और गलती से भी शराब किसी ने भी अगर हमारे घर में ला कर रख दिया, इसके लिए हमें जेल जाना होगा। यही मामला अगर पड़ोसी स्टेट झारखंड में लिया जाए, वहाँ इल्लीगल नहीं है। तो पता ये चला कि अगर हमें इस चीज़ का, लॉ का इल्म नहीं है, तो कभी भी लाइल्मी की वजह से हम इस तरह के मामले में फंस सकते हैं। तो हर इंसान का ये फ़र्ज़ है कि लॉ को जाने, कॉन्स्टिट्यूशन को जाने। इसलिए हमने लॉ प्रीफर किया। वहाँ से हमने LLM किया, LLB के बाद। फिर वहाँ हमने हाई कोर्ट में। सर ये कब की बात है LLM? हमने LLM किया है 1994 में हमने किया। उसके बाद हमने वहाँ प्रैक्टिस किया। इसके बाद चूँकि ये औरंगाबाद बिहार जो है, ये हमारा आबाई वतन है, एंसेस्ट्रल हाउस है। यहाँ वालिदैन की ख्वाहिश थी कि वापस यहाँ आ जाएं। वहाँ से हमने मुंबई से वापस यहाँ रुख किया, यहाँ भी कोर्ट ज्वाइन किया हमने। लेकिन मुंबई में जो कोर्ट में और लीगल प्रैक्टिस में जो मज़ा है, बिहार में ख़ासकर औरंगाबाद में मुझे वो नहीं लगा, स्पेशली फ़ी के मैटर में। यहाँ के क्लाइंट्स बड़ा पुअर हैं और पेइंग कैपेसिटी उनकी बहुत कम है। मुझे लगा ये कुछ और भी काम एक्स्ट्रा होना चाहिए लॉ से। तो चूँकि इंग्लिश शुरू से ही हमारी अच्छी रही है, ऐसा लोग कहते हैं, तो हमने यहाँ पे कोशिश किया
कि इंग्लिश का डिमांड भी है, और मुंबई में रहने के बाद मुझे लगा कि इंग्लिश वाकई आजकल बहुत अहम है। जी। हमने लॉ किया वहाँ इंग्लिश मीडियम से, कोई परेशानी नहीं हुई अल्लाह के फजल से। हर बार फर्स्ट अटैम्प्ट में ही मुझे अच्छा नंबर आया। जी। हमने चाहा कि अब यहाँ के लोगों को भी इंग्लिश के इम्पोर्टेंस को बताएं, तो बेहतर लगा कि एक इंग्लिश का इंस्टीट्यूट खोला जाए। नाम ने हमने सेलेक्ट किया ऑक्सफोर्ड इंग्लिश क्लासेस, जो कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी लंदन में, वहाँ की जो लंदन की जो लैंग्वेज है इंग्लिश है। जी। तो मुझे लगा कि इससे बेहतर नाम नहीं हो सकता है, क्योंकि नाम रखने का मकसद ये है कि नाम से ही आपके पूरे एम एंड ऑब्जेक्ट और फंक्शन के बारे में पता चले। तो हमने ये सेलेक्ट किया नाम, और आप लोग की दुआ से 1999 के बाद से अब तक बहुत बेहतर तरीके से चल रहा है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि 23वां साल चल रहा है। जी, ये 23वां साल चल रहा है। और अच्छा मुझे अब ये महसूस होता है, जो स्टूडेंट्स 99 या 2000 में पढ़े थे, उनकी शादी हो गई, उनकी शादी में भी हम लोग गए जी। अब उनके बच्चे पढ़ने आ रहे हैं। अच्छा, यहाँ उनके बच्चे भी आ रहे हैं? जी। तो ये बड़ा अच्छा लगता है जब उनके गार्जियन आके बताते हैं कि मैंने इसी इंस्टीट्यूट में पढ़ा है और अब उनके बच्चे पढ़ते हैं। और उससे भी बेहतर ये लगता है, अभी भी हमारे शाम के बैच में माँ और बेटे अच्छा दोनों साथ पढ़ते हैं। अच्छा, माँ और बेटे दोनों साथ पढ़ते हैं कि साथ पढ़ते हैं। वजह ये है, देखें, चूँकि इंग्लिश सीखना है जी। अब लैंग्वेज में अगर आपने इंग्लिश से एमए किया नहीं, अगर आपने इंग्लिश की जानकारी नहीं है आपके पास, आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, तो आप इंग्लिश के लिए एक नर्सरी क्लास के स्टूडेंट हैं, तो यहाँ एज मैटर नहीं करता है। अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, आप किसी भी एज के हों, आप हमारे बेसिक क्लास में ही ज्वाइन करेंगे। और उस बेसिक क्लास में 2 के बच्चे भी रहते हैं, एमए के ही बच्चे होते हैं, बीएड भी होते हैं, गवर्नमेंट टीचर्स भी होते हैं, सब एक साथ पढ़ते हैं। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है पढ़ाना। तो ये था हमारा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन यहाँ के बारे में। इसके बाद हमने ये महसूस किया, जब हमने कोचिंग खोला, अक्सर स्टूडेंट्स यहाँ पर किताबें, ग्रामर की किताबें लेकर आया करते थे, और उस किताब को मुझे एक्सप्लेन करना पड़ता था जी। तो मुझे ये एहसास हुआ कि राइटर बहुत अच्छे हैं सभी, हम लोगों ने भी उनकी किताब से ही पढ़ा है जी। लेकिन आज के माहौल में ऐसा लगता है कि राइटर को कुछ अपनी बात इतना इजी वे में, इतने आसान लहजे में कहना चाहिए कि स्टूडेंट्स को किताब को पढ़कर खुद ब खुद समझ जाएँ। तो मुझे ये कमी महसूस हुई जी। तो मुझे उनकी किताबों को पढ़ के बच्चों को समझाना पड़ता था। तो ख्याल आया कि क्यों ना इसी चीज़ को आसान लहजे में, ईजीएस्ट लैंग्वेज में इस तरह लिखें कि स्टूडेंट इसको आसानी से समझ जाएँ। तो हमने 2 बुक लिखा। सर, जो आपने किताबें लिखी है वो स्टूडेंट क्यों पसंद कर रहे हो, उसका क्या डेफिनेशन है, ये ज़रा हमारे दर्शकों को बता दीजिए। देखें, कोई भी चीज़ जो पॉपुलर होती है वो डिपेंड करता है उसके यूज़र पे। जी। तो हमने जो बुक लिखा, अभी मैंने बताया आपको, किताब है सर? जी, वो किताब देखिए, फर्स्ट बुक हमारी ये थी, ये सिद्दीकीज़ प्रैक्टिकल गाइड टू स्पोकन इंग्लिश। अब इस किताब की सिफत ये है कि इसमें आप जो भी चैप्टर आप खोलेंगे, स्टूडेंट्स इसे बआसानी समझ जाते हैं, कहीं कोई कन्फ्यूज़न नहीं। और इसमें एक प्लस पॉइंट ये है कि हमने इसके हर पेज में एक कोटेशन दिया है। देखिए, हर पेज में आपको एक कोटेशन मिलेगा। देखिए इसमें क्या लिखा है, वर्क इज़ वर्शिप, काम ही पूजा है। ठीक है, तो हर कोटेशन में, हर बुक में एक कोटेशन देने का मकसद ये है कि स्टूडेंट इंग्लिश के साथ साथ कुछ मोटिवेशनल थाट हो, ताकि वो अपनी ज़िंदगी बेहतर बना सकें। ये खूबी थी। इसके बाद मुझे लगा कि ग्रामर सीखने के बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे आते हैं स्पोकन इंग्लिश के नाम पे जी, वो कहीं भी इंग्लिश फ्लुएंटली बोलें जी। तो मुझे लगा कि कभी किसी प्रोग्राम में स्पीच देना हो, एंकरिंग करना हो, या कुछ भी डिबेट करना हो, किस तरह से डिबेट करेंगे, इंट्रोडक्शन किस तरह से अपना देंगे। तो जो मुझे पढ़ाने का जो एक्सपीरियंस हुआ, तो अपने पूरे एक्सपीरियंस को हमने इस बुक में सिद्दीकीज़ द आर्ट ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश, यानी बोलने की कला क्या होनी चाहिए, इसमें हमने अपने एक्सपीरियंस को रखा। और ये किताब भी आप लोगों की दुआ से बहुत पॉपुलर है स्टूडेंट्स के बीच में। इस किताब की खूबी ये है कि अगर इसे आप स्पीच के टॉपिक को आप पढ़ेंगे, आप दुनिया के किसी भी टॉपिक पर इस किताब को पढ़ने के बाद आप स्पीच दे सकते हैं, ये हमारी गारंटी है। लेकिन इसके लिए इंग्लिश की थोड़ी बेसिक जानकारी होनी चाहिए। आप डिबेट में हिस्सा ले सकते हैं, डिबेट अच्छा कर सकते हैं, इंट्रोडक्शन आप दे सकते हैं, एंकरिंग करवा सकते हैं, लेकिन कंडीशन क्या है कि थोड़ी इंग्लिश आपको आनी चाहिए। इसलिए ये दोनों बुक बहुत ही पॉपुलर है और ये इंडिया में ही नहीं, फॉरेन कंट्रीज़ में भी जाती है। इसलिए ये बुक को लिखने का जो हमारा मकसद था, मुझे लगता है कि हम अपने मकसद में कामयाब हुए। अगर हमारे व्यूअर्स ये किताब लेना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत मुफीद है, क्योंकि इसमें दोनों लैंग्वेज में लिखा गया है आपको समझाने के लिए। हिंदी भी है, इंग्लिश भी है।
पेज बाय पेज, तो आप बहुत अच्छी तरह इसको समझ सकते हैं और अपनी इंग्लिश इम्प्रूव कर सकते हैं। सर आप ये बताइए, ये खाली इंग्लिश लैंग्वेज ही है या इससे बिजनेसमैन है, टीचर्स है, एडवोकेट्स है, स्टूडेंट्स है, जॉब करने वाला बंदा है, वो इससे कुछ पैसा भी अपना जनरेट कर सकता है और फ्यूचर भी बना सकता है? इसके ऊपर आप थोड़ा हमारे व्यूअर्स को रोशनी डालिए कि कैसे पैसे इससे कमा सकते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है आपका, स्पेशली इस डिजिटल एज में। जी, आपका क्वेश्चन बहुत ही रेलिवेंट है। देखिए, प्रैक्टिकली हम लोग यहाँ से शुरुआत करें, इंग्लिश का इंपॉर्टेंस क्या है। जी, अपने शहर से हम शुरू करना चाहेंगे। जी, देखिए, यहाँ बहुत सारे स्कूल्स हैं, हमें पता है कुछ टीचर्स ऐसे हैं जिनकी इंग्लिश वीक है और वो आम जनरल स्कूल्स में पढ़ाते हैं, उनकी सैलरी इतनी पुअर है 2-2.5 हज़ार में वो पढ़ा रहे हैं जी। जबकि सीबीएसई जो स्कूल्स हैं, सेम सब्जेक्ट जो टीचर्स पढ़ाते हैं, उनकी इंग्लिश बेहतर होने की वजह से उन्हें 15-20 हज़ार रुपये सैलरी मिलती है। तो हम अपने शहर में ही देख लें इंग्लिश के वैल्यू को। अगर आपकी इंग्लिश ठीक है, अगर आप मैथमेटिक्स ट्यूशन पढ़ा रहे हैं सीबीएसई के स्टूडेंट को, तो आप 3-4 हज़ार रुपये पर मंथ ले सकते हैं। वही अगर आप बिहार बोर्ड के बच्चों को पढ़ाएंगे हिंदी मीडियम में, तो 500-600 से ज़्यादा आपको नहीं मिलता है। ये इंग्लिश के इंपॉर्टेंस को हम अपने शहर में फील करते हैं। अब थोड़ा इसके अगर हाई लेवल पे जाएं, अभी रिसेंटली हमारे एक स्टूडेंट देव के हैं, एक छोटे से गांव के हैं, इनका सिलेक्शन हुआ हमारे यहाँ, सिर्फ इन्होंने 1 महीना पढ़ा। अच्छा। उनका जो इंटरव्यू था जर्मनी में, वो इंग्लिश में होना था, ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू। वो शुरू में आया तो बहुत डरे हुए थे, बहरहाल उन्होंने मेहनत किया। हमने उन्हें 4 बैचेज़ यहाँ अटेंड कराया, पर डे वो 4 घंटा पढ़े। 1 महीने की तैयारी में वो इंग्लिश इतनी अच्छी सीख लिया उन्होंने कि इंटरव्यू क्वालिफाई करके। सर क्या चीज़ का था वो इंटरव्यू? वो इंग्लिश, जर्मन गवर्नमेंट जो है, अच्छा, वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करती है। अच्छा। तो उस स्कीम के तहत उन्होंने अप्लाई किया था। उसमें इंग्लिश में ही इंटरव्यू होता है, चूँकि जर्मन के लोग हिंदी जानते नहीं हैं, आपको जर्मनी आएगी नहीं फ़ौरन, इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है। तो उन्होंने उस इंटरव्यू में क्वालिफाई किया। अब उनको मुफ्त एजुकेशन जर्मन में फ्री एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, प्लस पार्ट टाइम जॉब भी मिला। उसके लिए भी उनका एक सेपरेट इंटरव्यू था। अच्छा। क्वालिफाई किया। हैरत की बात यह है, देखिए जर्मन में वहाँ उन्हें 1 हफ्ते में सिर्फ 20 आवर्स 20 घंटा काम करना है, यानी पर डे 3 घंटा भी नहीं, और इंडियन करेंसी में उन्हें 1.25 लाख मिलेगा पर मंथ। 1,25,000 जी पर मंथ मिलेगा। राहुल नाम है उनका जी। उनका हमने एक सेपरेट वीडियो भी अपने चैनल पे अपलोड किया है। अच्छा। उसे भी आप देख सकते हैं जी। तो ये कहीं ना कहीं इंग्लिश के इंपॉर्टेंस को बताता है। नेक्स्ट देखें, चूँकि हम लॉर्ड आपके यहाँ इंग्लिश सीखने की वजह से हुआ? बिल्कुल, इंग्लिश, चूँकि उनका इंटरव्यू इंग्लिश में ही था जी। वहाँ की गवर्नमेंट में ने फ्री ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड करी, साथ में एक पार्ट टाइम जॉब भी बॉश कंपनी में उनका मिला है जी। तो अब देखें, अब इसे चूँकि हमने लॉ किया, इंडिया में जो भी लॉ पास होते हैं पार्लियामेंट में, वो इंग्लिश में ही पास होते हैं। करेक्ट। आप एक अच्छे एडवोकेट नहीं बन सकते हैं, आप कानून को नहीं समझ सकते हैं। तो देखिए, हमने अपने बुक में लिखा है कि इग्नोरेंस ऑफ इंग्लिश इज़ नो एक्सक्यूज़ इन दिस एज, देयरफॉर लर्न इंग्लिश एंड बी ए पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। और प्रैक्टिकली हम ये देखते हैं, इंग्लिश के बगैर, विदाउट इंग्लिश वी आर प्रैक्टिकली इलिटरेट। क्योंकि आप हिंदी बहुत अच्छी जानते हैं, उर्दू बहुत अच्छी जानते हैं, आप इंग्लिश नहीं जानते हैं। दवाओं का नाम इंग्लिश में है, एक्सपायरी डेट भी इंग्लिश में है, लॉ इंग्लिश में है, जो भी आप देखते हैं इस डिजिटल एज में लगभग सब इंग्लिश में है। तो प्रैक्टिकली वी फील टोटली इलिटरेट विदाउट इंग्लिश। इसलिए इंग्लिश के इंपॉर्टेंस को हम डिनाई नहीं कर सकते हैं। इंग्लिश ज़रूर सीखना चाहिए हमें, और इसीलिए हमारे कोचिंग में एडवोकेट्स भी पढ़ते हैं, अच्छा, टीचर्स भी पढ़ते हैं, गार्जियंस भी पढ़ते हैं, बिजनेसमैन भी पढ़ते हैं, स्टूडेंट्स भी पढ़ते हैं। तो ये सारी बातें प्रूफ करती है कि आज इंग्लिश के बगैर प्रैक्टिकली वी आर हैंडीकैप्ड, हमारा काम नहीं चल सकता है जी। तो इससे ये पता चलता है कि इंग्लिश हमारे ज़िंदगी में कितनी अहमियत रखता है। एक हाउसवाइफ भी यहाँ आके सीख रही है, एक बिजनेसमैन भी आके अपना बिजनेस डेवलप करने के लिए यहाँ इंग्लिश सीख रहा है, एक एडवोकेट भी अपना अच्छा वक्ता बनने के लिए यहाँ इंग्लिश सीख रहा है, और ऐसे ढेर सारे लोग इंग्लिश आके यहाँ सीख रहे हैं। हैरत की बात तो ये है कि यहीं का स्टूडेंट वो 1 महीना यहाँ से सीखा 4 घंटे अपना देकर, और वो स्टूडेंट ने जर्मनी जैसे कंट्री के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट अपना इंटरव्यू क्लियर किया और साथ में वहाँ की एडमिशन हासिल की। दूसरा प्लस पॉइंट ये है कि उन्होंने पूरे जो उनका पार्ट टाइम वर्क है वो सिर्फ 3 घंटे का है,
वो भी ये आसान कैसे हुआ, ये सब चीज़ आसान हुआ एक सही लैंग्वेज सीखने से। क्योंकि आज की तारीख के अंदर जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो यूनिवर्सल लैंग्वेज है और इसको सीखना बहुत ज़रूरी है। और इसको सीखने के साथ आप बहुत सारे रिसोर्सेज जनरेट कर सकते हैं आपके इनकम के थ्रू।